हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में भी हम प्रॉब्लम और नंबर्स के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ये तो इसने और भी इजी कर दिया। अगर हमसे नंबर पूछता तो हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है कि x प्लस वाई दे दिया इसने। दोनों नंबरों का सम जो है वो 12 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है 35। ठीक है। अगर नंबर पूछता तो मैं क्या करता, इसका होल स्क्वायर करता, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालता, है ना। तो इसने पूछा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x और 1/y का सम। ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसका लघुत्तम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इधर हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा एक्स। मुझे दोनों की वैल्यू पता है। एक्स प्लस वाई कितना है 12 और एक्स वाई कितना है 35। तो रख दीजिए 12/35। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय चेंजिंग इट्स डिजिट इज 36। ठीक है, ध्यान रखिए कि दो अंकों का एक नंबर है, सपोज ए और बी है। तो उस नंबर को और उस नंबर की जब डिजिट को हम चेंज करेंगे यानी कि बी ए, तो जो इनका डिफरेंस है वो 36 है। ठीक है। द रेशियो ऑफ डिजिट्स इज 1:2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है। तो क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले हम नंबर के बारे में सोचते हैं कि नंबर क्या होगा हमारा। जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो नंबर पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स करने के बाद नंबर बड़ा हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे बी ए जो बना है वो बड़ा है ए बी से। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बी है वो बड़ा होगा, ए जो है छोटा होगा। ठीक है। दूसरी चीज ने मुझे क्या दिया, रेशियो दिया है 1/2 का। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको रेशियो में दे दो उसी में आप उसको अज्यूम कर लो नंबर को। तो लेट यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी, मान लीजिए x, और टेंथ डिजिट, ये यूनिट डिजिट है, और टेंथ डिजिट क्या होगी, वो हो जाएगी 2x। क्यों, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो 1/2 है। ठीक है। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर मेरा हो जाता है 10 गुणा टेंथ डिजिट 2x प्लस यूनिट डिजिट, ये मेरा नंबर हो गया। अगर मैं यूनिट को रिवर्स कर दूंगा तो क्या आएगा, नंबर हो जाएगा 10 गुणा, अब मैंने डिजिट को रिवर्स कर दिया तो 10 गुणा x प्लस 2x, और जो दोनों का डिफरेंस है वो है 36 के बराबर। क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके ये 20x प्लस x 21x माइनस 10x प्लस 2x 12x इज इक्वल टू है 36। डिफरेंस करके 9x 36, x इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब देखो आपको इन्होंने हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट। ठीक है। तो एक डिजिट तो आपकी है 4, दूसरी डिजिट है 8। तो दोनों के सम में और दोनों के डिफरेंस में कितना डिफरेंस है, इसने ये पूछा है। तो 12 में से 4 गए 8, आपका आंसर। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन टू डिजिट पॉजिटिव नंबर यूनिट प्लेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट टेंथ प्लेस। ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय चेंजिंग इस डिजिट इज 54। व्हाट इज द 40% ऑफ, इसको हम लास्ट में देखेंगे क्या पूछा है। इसको अभी रुकिए, पहले नंबर फाइंड आउट करते हैं। इसने बोला कि जो नंबर यूनिट प्लेस पे है वो बराबर है स्क्वायर के टेंथ प्लेस के। ठीक है। यानी कि अगर आपका नंबर ए बी है तो ए का जो स्क्वायर है ना वो बी के बराबर है। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, देखो मैं इसका तरीका भी बताऊंगा पर पहले एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। अगर मैं ए की जगह 1 मानूं तो 1 का स्क्वायर 1, 11 हो जाएगा नंबर। ठीक है। 11 इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि इसकी डिजिट चेंज करेंगे तो डिफरेंस भी आना चाहिए 54 का, लेकिन इसकी डिजिट चेंज करेंगे तो 11 ही आएगा, और 11 माइनस 11 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आप सोचिए, 2 और 2 का स्क्वायर 4, नंबर हो गया 24। ठीक है, डिफरेंस करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे, कितना आएगा 42, और डिफरेंस कितना है 54 है, नहीं, 3 का स्क्वायर करके देखिए 9। इससे ज्यादा नंबर हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और ये सिंगल डिजिट नहीं है। तो आपका नंबर ये हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आ गया आंसर 39। कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब इसने क्या पूछा है, 40% पूछा है उसका, तो 39 का 40% सीधा आपका आ जाएगा 15.6 आंसर। समझ पा रहे हैं इसमें मैंने क्या किया? इसमें मुझे 2 डिजिट का नंबर बोला है, जिसमें 10th डिजिट का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट मिल जाती है। तो ऐसे 2 ही नंबर पॉसिबल थे, या तो 24 या 39। डिफरेंस मुझे दिया था 54, मैंने दोनों अंकों को पलट के देख लिया। जब पलट के देखा तो 42 में से 24 घटाए और 93 में से 39 घटाया, तो मुझे यहाँ 54 मिल गया। तो ये मेरा नंबर हो गया, बस। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट 10th डिजिट इज इक्वल टू एक्स, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है? नंबर क्या हो जाएगा मेरा, नंबर हो जाएगा 10 गुना 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और अगर इनको मैं अंकों को रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस एक्स। तो पलटने के बाद अगर ओरिजिनल नंबर में घटाऊं, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था 10x प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो डिफरेंस है वो आता है 54। इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9x बराबर 54। 9 को कॉमन लेके काट देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर 9 से जब कॉमन लेके काटोगे 6 बचेगा, और 6 को इधर ले आएंगे माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में बचेगी 0। 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के यहाँ पे क्या है, एक है, एक आ जाए, क्या होते हैं 3 और 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम अब लिखेंगे 3x प्लस 2x। ये आपको पता है मैंने ऐसे क्यों लिखा है, गुणनखंड का आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, सीख जाएंगे। ठीक है, 0। इसके बाद यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x माइनस 3 बचा। आपको बता रखा है मैंने, ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। अब इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, और जो बचेगा x प्लस 2। क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए ये इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा, x इज इक्वल टू 3, और दूसरी डिजिट एक्स स्क्वायर वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9। तो आपका नंबर आ गया 39, और 39 का 40% कितना होता है 15.6। क्लियर है? ये आपका नॉर्मल मेथड है, और जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था, सीधा आप बस नंबर एज्यूम करिए, और नंबर एज्यूम करके देखिए आप 10 सेकंड में इसका आंसर ले आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two-digit number become 5/6 of itself when digits are reversed. ठीक है, द टू डिजिट नंबर डिफरेंस इज 1, फाइंड द नंबर। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं 45, 54, 56, 65। देखो मैं यहाँ पे भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन से लेके चलो, क्वेश्चन को अज्यूम करके चलो ऑप्शंस को। इसने बोला कि नंबर के जब डिजिट्स को हम चेंज कर देते हैं तो वो 5/6 हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है पहले से। कम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, यानी कि पहले से कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट होगी वो ज्यादा है। भाई नंबर सपोज मेरा ए बी है, अगर मैं इसको बी ए कर दूं तो ये अपने आप का 5/6 हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ए मेरा ज्यादा है, बी कम है। अब देखो पहली डिजिट ज्यादा किस किस में है, इसमें है और इसमें है, इनमें तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यही खत्म हो गए। ठीक,
अब इसने नेक्स्ट लाइन क्या बोली कि नंबर का रिवर्स करने के बाद वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, मैं 54 को 5/6 कर देता हूँ। 9 9 पंजे 45, बिल्कुल नंबर चेंज हो गए। तो मेरा ये करेक्ट आंसर। इसको भी चेक कर सकते हो। 65 को अगर मैं 5/6 कर दूं तो 6 से कटता ही नहीं है, तो ये नहीं है। दिस इज योर राइट आंसर 54। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर्स रेसिप्रोकल एंड नंबर इज 9/20, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, एक नंबर है, उसके रेसिप्रोकल और उस नंबर का डिफरेंस 9/20 है। मान लो लेट मान लो वो फ्रैक्शन जो है ए है। ठीक है, मैं तो ये मान लेता हूँ। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। और ए का जो डिफरेंस है वो इन्होंने बोला 9/20। क्लियर है? मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको एक चीज बोली थी कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जो नीचे दिया है उसका स्क्वायर कितना हुआ 400 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है 9 आए। क्लियर है ये चीज? अब 400 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको घटा के 9 आए। कैसे निकालोगे? यहाँ पे भी देखो एक सोचने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको सोचना है। 400 जो होता है वो होता है 20 × 20 और दोनों का डिफरेंस है 0। मुझे डिफरेंस करना है 9 का। ठीक है, और उनका गुणा करके ही 400 ही आना चाहिए। तो एक नंबर को आप कम करो और एक नंबर को बढ़ा दो और दोनों के डिफरेंस को 9 ले आओ। ठीक, क्या करता हूँ मैं, इसको 4 घटा देता हूँ, उधर 5 बढ़ा देता हूँ। इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 25, डिफरेंस 9 है। अब मल्टीप्लाई करके देखोगे सीधा 400 आएगा। कभी भी आपको इस तरह गुणनफल करने हो ना और आपको उसका स्क्वायर पता हो या उसके आसपास के नंबर पता हो कि हाँ ये मिडिल में लगभग इतना है, तो उस डिफरेंस को ऐसे स्ट्रेच करो आप। क्लियर है? मेरे को नंबर मिल गए 16 और 25, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा √25/16 यानी कि 5/4। ठीक है, अब लेकिन एक चीज यहाँ पे सोचने वाली है, ध्यान देने वाली है। जो ये 5/4 है ये वैल्यू 1/a की है। क्यों? क्योंकि 5/4 में से जब 4/5 घटाओगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आंसर तो a/b एंड b/a दोनों होते हैं, लेकिन माइनस के केस में क्या होता है कि जो पहला नंबर होगा वो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे बोला था। ठीक है, तो 1/a की वैल्यू 5/6 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a आपका हो जाएगा 4/5 आंसर। ये चीज का ध्यान रखना है बस आपको यहाँ पे इस शॉर्टेड में। क्लियर है? ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।